बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास जो टॉपिक है उसमें हम 4.2 को जो है कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो इसके हमारे पास तकरीबन 4 क्वेश्चन और उनके पार्ट हैं, ठीक है, उनको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। माय नेम इज़ डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और गुड हेल्थ में होंगे। रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाह हमारे इल्म में इजाफा फरमा। क्वेश्चन नंबर 1 है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं हमने इनको फैक्टराइज करना है, मतलब हमने इनको प्रोडक्ट की फॉर्म में लेके आना है कि दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं या तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, ठीक है। तो हमने ये हमारे पास एक फ्रैक्शन दिया हुआ है, इसको हमने मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लेके आना है कि दो नंबर मल्टीप्लाई होके यही नंबर दोबारा बना रहे हैं। तो पहला पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का। पार्ट नंबर 1 है 4x की 4 प्लस 81 की वाई की पावर 4। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ये दोनों एक टाइप के हैं, क्वेश्चन 1 के अंदर पार्ट 1 और 2। इसी तरह 3 और 4 जो हैं एक टाइप के हैं और 5 और 6 जो हैं ये हमारे पास एक टाइप के। तो इनको हम डिस्कस करते हैं फिर हम आगे चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 4.2 जी 4x की 4 और हमारे पास आ रहा है प्लस 81 वाई की 4। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है। तो अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो हमने इसको लिख सकते हैं 2x स्केयर का स्केयर प्लस इसको लिख सकते हैं 9y स्केयर का स्केयर। देखिए इसको खोलें, ये इसके ऊपर आएगा तो 2 2 4 हो जाएगा। फिर ये जब इसके ऊपर आएगा तो x की पावर 2 है, इससे मल्टीप्लाई होगा तो x की 4 हो जाएगा। प्लस वैसे आ जाएगा 9 का स्केयर करेंगे तो 81 बनेगा। y की 4 2 y को 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो y की 4 हो जाएगा। तो मतलब ये वाला और ये वाला दोनों स्टेप क्या है, सेम है। अब हमने इसका फॉर्मूला बनाना है। फॉर्मूला हमने इसका कौन सा बनाना है, आपको याद होगा कि a प्लस बी और a माइनस बी, ए प्लस बी या a माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है हम उसको कैसे खोलते हैं। तो हमारे पास अगर a स्केयर प्लस बी स्केयर हो, ठीक है, प्लस 2ab हो, ये बेसिकली किसके इक्वल होता है, ये a प्लस बी के होल स्केयर के इक्वल होता है। तो जब हमने a प्लस बी का होल स्केयर बनाना हो तो उसके लिए क्या होता है, a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab। तो अब हमने ये वाली फॉर्म हमारे पास दी हुई है, ये पूरा a है हमारा, इस पूरे को a कंसीडर कर लें, इस पूरे को b कंसीडर कर लें। तो ये a का स्केयर पड़ा हुआ है, ये b का स्केयर पड़ा हुआ है। यहाँ पे किस चीज़ की कमी है, 2ab की कमी है। ये पूरा फैक्टर a है, ये पूरा फैक्टर b है, तो हम 2ab बनाते हैं। a को एज इट इज़ लिख लेते हैं, ये हमारा पूरा a था। b को भी एज इट इज़ लिख लेते हैं। आपको समझाने के लिए मैंने इसके नीचे a लिख दिया है, इसके नीचे b लिख दिया। तो ये a का स्केयर आ गया प्लस b का स्केयर। किस चीज़ की कमी है, 2ab की, तो वो बनाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 2। अब a की रकम क्या है, वो ये वाली है 2x स्केयर, और b की रकम क्या है 9y का स्केयर। अब जो आपने 2ab ऐड किया ना, इसको सब्ट्रैक्ट भी आप करवाएं, वो क्यों करवाते हैं वो भी आपको पता चल जाता है। तो हमने इस रकम को ऐड भी करवाया है और सब्ट्रैक्ट भी करवाया है। वो क्यों करवाया है, ये पूरी रकम इस पूरी रकम से कैंसिल हो जाएगी, बाकी यही रह जाएगा, तो ये ऊपर वाला स्टेप बन जाएगा। तो इसका मतलब इस टर्म को ऐड करने से और सब्ट्रैक्ट करने से हमारे क्वेश्चन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन इसका हमें बेनिफिट ये हुआ है कि अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको देखें तो ये बन चुका है a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। तो अगर इसी तरह लिखा हो a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab लिखा हो तो हम इसको क्लोज करके क्या लिख सकते हैं, a प्लस b का स्केयर। तो यहाँ पे हमारे पास a क्या है 2x का स्केयर है, प्लस b क्या है 9y का स्केयर है, ठीक है। तो ये आ जाएगा और इसका क्या हो जाएगा स्केयर, और ये वाला हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करा के लिख लेते हैं, ठीक है। 2 2 4 और 4 टाइम 9 आप करेंगे तो हमारे पास 36 बन जाएंगे। ये आ जाएगा 36, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्केयर और ये आ जाएगा वाई स्केयर। बेसिकली ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे, तो हमने इनको मल्टीप्लाई करवाया। अब हम थोड़ा सा अगर गौर करें तो इसको मज़ीद हम ऐसे लिख सकते हैं 2x स्केयर प्लस 9y का स्केयर माइनस इसको लिख सकते हैं 36xy का जो स्केयर लिखा हुआ है, इसको हम 6 इंटू एक्स स्केयर वाई स्केयर लिख सकते हैं। जैसे इसको खोलेंगे तो 36 बनेगा, ये एक्स स्केयर बनेगा और ये वाई स्केयर बनेगा। अब यहाँ पे हमारे पास एक और फॉर्मूला हम लगाते होते हैं, वो क्या होता था, अगर a स्केयर माइनस बी स्केयर लिखा हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं एक बार a प्लस बी और एक बार a माइनस बी, हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम वही काम करेंगे। अब इस पूरे को हम a कंसीडर कर लेंगे और इस पूरे को b कंसीडर कर लेंगे। तो ये लिखा हुआ है a का स्केयर माइनस b का स्केयर, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, एक बार आप a वाली पूरी रकम लिखेंगे प्लस b लिख लें, ठीक है, a
प्लस बी लिख लिया जैसे ये लिखा हुआ था। अब हम क्या लिखेंगे, ए माइनस बी, तो ये लिखा जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर और माइनस 6xy। तो ये हमारे पास नंबर दिया हुआ था 4x की 4 और प्लस 81y की 4। तो इसके हमने फैक्टर्स जो बनाए हैं वो हमारे पास ये बने और ये इसकी फैक्टराइजेशन है। और अगर आप इस पूरे को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास ये वाला नंबर जो है वो हमारे पास दोबारा ऑब्टेन होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 था। अब क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन 1 पार्ट 2। अब हम इसको लिख सकते हैं, ए की 4 है, ये लिखा हुआ है प्लस 64 बी की 4। तो हम इनका स्केयर बनाते हैं, इसको हम यहाँ पे सोल्यूशन लिखेंगे। ये लिख सकते हैं ए स्केयर का स्केयर और यहाँ पे हम इसको लिखेंगे 64 को क्या लिख सकते हैं 8 बी स्केयर का स्केयर। तो इसको खोलेंगे तो 64 बी की 4 बनेगा और इसको खोलेंगे तो ए की 4 बनेगा। अब हमने यहाँ पे 2ab प्लस ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट भी करवाना है और इसका फार्मूला बनाना है। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये हमारे पास है ए का स्केयर प्लस 8b स्केयर का स्केयर। ये हमारे पास पूरा ए है, ये पूरा बी है, तो यहाँ पे 2 लगाएंगे। एक बार ए वाले की रकम लिखेंगे, ए वाले की रकम यहाँ पे ए स्केयर है और बी वाले की क्या है 8b का स्केयर। ये जो आपने ऐड करवाया इसको सब्ट्रैक्ट भी करवाना है, तो ये आ जाएगा 2a स्केयर 8b का स्केयर। तो ये पूरी चीज़ इसी से कैंसिल होगी तो ये चीज़ दोबारा बन जाएगी। तो इसका मतलब हमारे पास इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करवाने से हमारी ऊपर वाली रकम के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन इसका फ़ायदा ये हुआ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास ये स्केयर बन गया इसका ए स्केयर प्लस 8b का स्केयर। तो इसका ए स्केयर प्लस 8b का स्केयर जो आप खोलेंगे वो बनेगा ए की 4 ए स्केयर का स्केयर प्लस 8b स्केयर का स्केयर प्लस 2 ए की रकम क्या थी यहाँ पे हमारे पास ए स्केयर प्लस बी की रकम क्या थी 8b का स्केयर। तो ये आ जाएगा और ये हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं, ये हमारे पास बनेगा 8 2 16, यहाँ पे ए स्केयर आ जाएगा और साथ में बी स्केयर आ जाएगा। अब फर्दर ये हमारे पास फार्मूला बना है क्योंकि हमने इसको फैक्टर्स की फॉर्म में लेके आना, तो इसको हम लिख सकते हैं ए का स्केयर प्लस 8b स्केयर का स्केयर माइनस 4ab का होल स्केयर। तो इसको खोलेंगे तो 4 4 16 आ जाएगा। 2 का स्केयर 4 का स्केयर 16 ए का स्केयर और बी का स्केयर। तो अब यहाँ पे वही फार्मूला हम दोबारा लगाएंगे कि ये हमारे पास लिखा हुआ है पूरी रकम एक ए स्केयर है और ये बी स्केयर है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, एक बार ये पूरी लिख लेंगे और एक बार इसको इसके साथ प्लस करके लिख लेंगे और इसी तरह एक बार ये फिर पूरी रकम लिखेंगे हम और एक बार इसको माइनस करके लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा फार्मूला लगा है, ये वाला फार्मूला लगा है। अगर ए स्केयर माइनस बी स्केयर है तो हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। ये फार्मूला हमारे पास लगा है। ठीक है, तो ये हमारे पास अगर ए की 4 प्लस 64 बी का 4 था तो इसके जो फैक्टर है हमारे पास वो ये बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 3 जी। क्वेश्चन 1 पार्ट 3 हमारे पास, क्वेश्चन 1 पार्ट नंबर 3, गिवन डैट एक्स की 4 प्लस 4x की प्लस 16। अब इसके हमने फैक्टर बनाने। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें तो सबसे पहले आप ये देखें कि किस किस का हम कंप्लीट स्केयर बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम 2x का स्केयर लिख सकते हैं, इसको हम 4 का स्केयर लिख सकते हैं, इसको x स्केयर का स्केयर लिख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको और इसको उठाते हैं क्योंकि इसके अंदर x स्केयर आ रहा है। ठीक है, एक्स की 4 स्केयर का स्केयर कर लेंगे, ये 4 का स्केयर कर लेंगे तो और 2ab वाला फार्मूला हम इन दोनों के साथ मिलाते हैं। इसको एक बार साइड पे लिख लेते हैं, ये आ जाएगा 4x स्केयर, यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे सोल्यूशन लिखते हैं। x की 4 को हम लिख सकते हैं x स्केयर का स्केयर प्लस 4 को हम लिख सकते हैं 16 को हम 4 का स्केयर लिख सकते हैं और इसको हमने साइड पे लिख लिया। अब हम इस पूरे का फार्मूला बनाते हैं, वो हमारे पास क्या बनेगा, वो हमारे पास बनेगा x स्केयर का स्केयर प्लस 4 का स्केयर और इसको हमने साइड पे लिखा हुआ है। अब इसका फार्मूला बनाने के लिए 2 लिखेंगे, फिर ये x स्केयर वाली रकम, फिर 4 लिखेंगे। ठीक है, ये a आ गया, ये b आ गया, 2ab। अब माइनस करवाना है, -2 इंटू a इंटू b ये करवा देंगे। ठीक है, तो ये पूरी रकम हमारे पास, अगर इसको क्लोज करके लिखें तो ये लिखा हुआ है x स्केयर प्लस 4 का स्केयर। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, 4 2 8 x स्केयर आ जाएगा और ये आ रहा है प्लस 4x स्केयर। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हमारे पास बनेगा x स्केयर प्लस 4 का स्केयर। 8x स्केयर में से 4 के x स्केयर जाएंगे तो माइनस के 4x स्केयर रह जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा x स्केयर प्लस 4 का स्केयर, इसको हम दोबारा लिख सकते हैं x स्केयर का स्केयर। ठीक है, तो अब ये हमारे पास बन गया a का स्केयर माइनस b का स्केयर। तो एक बार इसको प्लस करके और एक बार माइनस करके लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा x स्केयर प्लस 4 प्लस 2x और एक बार इस पूरे को दोबारा लिखेंगे
और इसको माइनस के साथ लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास अगर हमारे पास क्वेश्चन था एक्स की 4 प्लस 4x² प्लस 16, तो ये उसके क्या है हमारे पास फैक्टर है। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अब सॉरी पार्ट नंबर 3 हमने किया है, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं जी। पार्ट नंबर 4 हमारे पास दिया हुआ है एक्स की 4 माइनस 14x² प्लस 1। ये भी सेम इसी पैटर्न पे हमारे पास होगा। तो इसको करने के लिए यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं। इसको हम लिख सकते हैं x² cos², 1 को हम 1 cos² लिख लेते हैं, और ये माइनस जो 14x² इसको साइड पे लिख लेते हैं। दोबारा x² cos² प्लस 1 cos², और ये माइनस 14x² यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। अब आगे क्या करते हैं, यहाँ पे हमने इसका स्केयर बनाना है। देखें a का स्केयर प्लस b का स्केयर यहाँ पे लगाएंगे प्लस 2। a की रकम क्या है x² और b की रकम क्या है 1, वो एज इट इज़ लिख लेते हैं। यहाँ पे फिर एक बार प्लस किया आपने, अब माइनस भी करवाना है ताकि इस पूरी रकम के ऊपर कोई फ़र्क ना आए। तो यहाँ पे लगाएंगे -2 इंटू एक्स की रकम है x², a की रकम और b की रकम क्या है 1, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ये पूरी चीज़ इससे कैंसिल हो जाएगी, तो ये रकम ऊपर वाली दोबारा बन जाएगी। लेकिन अब हम इसको यहाँ तक क्लोज करके लिख सकते हैं। ये लिखा हुआ है x² प्लस 1 cos², और यहाँ पे आ जाएगा -2x² माइनस 14x²। तो ये आ जाएगा x² प्लस 1 cos², दोनों माइनस के हैं तो अलामत नफी लगा के रकमों को जमा कर देंगे, तो ये 16x² आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x² प्लस 1 cos² माइनस 4x cos²। हमने इनका स्केयर बनाना है, ठीक है, हमेशा जैसे हम पीछे बनाते हुए आ रहे हैं। तो ये हमारे पास दोबारा वही फॉर्म बन गई है, a का स्केयर माइनस b का स्केयर। तो हम लिखेंगे x² प्लस 1 प्लस 4x, एक बार इस रकम को इसके साथ प्लस करके अब एक रकम को इसके साथ माइनस करके x² प्लस 1 माइनस 4x। तो ये हमारे पास इसके फैक्टर आ जाएंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 5 की तरफ जी। क्वेश्चन 1 पार्ट 5। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 5 है हमारे पास x की 4 माइनस 30x² y² प्लस 9y की 4। तो यहाँ पे हम सेम वही मेथड जो है उसको अडॉप्ट करते हैं। हम जो पहली रकम दी हुई है उसको स्केयर बनाते हैं, और ये जो एंड पे दी हुई है 9, इसको हम लिख सकते हैं 9y का स्केयर, और ये जो है जिसका स्केयर नहीं हम बना पा रहे इसको साइड पे लिख लेते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पे 2ab वाला फार्मूला लगाना है। जैसे ये लिखा हुआ है a का स्केयर प्लस b का स्केयर, तो यहाँ पे लिखेंगे 2a की रकम क्या है x², b की क्या है 3y, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम स्केयर लगाना भूल गए, यहाँ पे स्केयर लगा लें, ठीक है। ये 9y² है ना, तो इसको 3y² का स्केयर लिखेंगे, ठीक है। तो 2ab आ गया। अब 2 माइनस 2ab करना है, तो ये आ जाएगा x² और यहाँ पे हमारे पास आएगा 3y का स्केयर। तो 2x² y² 3y² को ऐड भी करवा दिया और माइनस भी करवा दिया, ये चीज़ इससे कैंसिल होगी, तो ऊपर वाली रकम हमारे पास ये जो है दोबारा बन जाएगी। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको हम क्लोज कर सकते हैं। ये लिखा हुआ है x² प्लस 3y का स्केयर। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक बनेगी, ठीक है। अब ऊपर वाली रकम को दोबारा लिख लेते हैं। यह आ जाएगा 3 2 are 6, यह आ जाएगा x² y² माइनस 30x² y², ये दोनों माइनस की हैं, ठीक है। x² है y² x² और y² माइनस की रकम लगा के अलामत माइनस की, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये 30x² y² बन जाएगा, और ये एज इट इज़ आ जाएगा x² प्लस 3y² का स्केयर। तो ये लिखा हुआ a का स्केयर माइनस, अब इसको b का स्केयर बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, x² प्लस 3y² का स्केयर, किसका स्केयर लिख सकते हैं हम इसको 6xy का होल स्केयर लिख सकते हैं। तो ये a का स्केयर माइनस b का स्केयर, तो इसको हम लिखेंगे x² प्लस 3x², ठीक है। और एक बार इसको प्लस के साथ लिख लेंगे, और एक बार यही रकम आप दोबारा लिखेंगे x² प्लस 3y² और माइनस 6xy, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 हो गया। अब इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 6 है। रकम दी हुई है x की 4 माइनस 7x² y² प्लस y की 4। इन दोनों को पहले लिखते हैं, साथ थोड़ा सॉल्व भी कर लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं x² का स्केयर, इसको लिख सकते हैं y²
का स्केयर, साथ में इसका फार्मूला बना लेते हैं +2 यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स स्केयर वाई स्केयर, ऐड करवा दिया और इसी को सब्ट्रैक्ट भी करवा देना है, ठीक है। और ये जो -7xy था इसको यहाँ पे लिख लेते हैं -7x स्केयर वाई स्केयर। ये हमारे पास पूरा क्या बन जाएगा फॉर्मूला, ये लिखा हुआ है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर का स्केयर और यहाँ पे माइनस लगाएंगे तो ये हमारे पास लिखा हुआ है -2x स्केयर वाई स्केयर और ये आ रहा है -7x स्केयर वाई स्केयर। ये दोनों अलामत नफ़ी की रकमें जमा हो जाएंगे, ठीक है। एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर का स्केयर, इसके साथ भी एक्स स्केयर वाई स्केयर है, इसके साथ भी एक्स स्केयर वाई स्केयर है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगी, ये -9 एक्स स्केयर वाई स्केयर बनेंगे। और फर्दर अगर आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये किसका स्केयर बन सकता है, सोचें थोड़ा सा। ये हमारे पास 3xy का स्केयर बन सकता है, तो ये a का स्केयर और -b का स्केयर, तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस b और इसको लिख सकते हैं a माइनस बी। तो अगर a स्केयर -b स्केयर है तो एक बार ये रकम इसके साथ प्लस करके लिख दें और दोबारा यही रकम इसके साथ माइनस करके लिख दें, तो ये इसके फैक्टर बन जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के जो 6 पार्ट हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है जी क्वेश्चन नंबर 2, हमारे पास दिया हुआ है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, हमने इनको फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो इन एक्सप्रेशंस को ये पहले लिखा हुआ है x+1 x+2 x+3 x+4 +1, ठीक है। इसके फैक्टर्स बनाने हैं, फिर क्वेश्चन नंबर पार्ट को 2 का पार्ट 2 3 4 5 6 पार्ट है, तो हमने अब इनके फैक्टर्स बनाने हैं, तो उनकी तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं, हमारे पास लिखा हुआ है x+1 x+2 x+3 x+4 +1। अगर हमारे पास इस तरह की रकम आ जाती तो इसके हम फैक्टर कैसे बनाएंगे वो हमने देखना है। तो उसके फैक्टर बनाने के लिए आप क्या करेंगे, जो इनके अंदर कांस्टेंट आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे 1 है 2 है 3 है 4 है, तो इनके पेयर बनाएं। जैसे 1 में 2 ऐड करें तो 3 बनता है, 3 में 4 ऐड करें तो 7 बन रहा है। मतलब ये दोनों, इन दोनों को इकट्ठा सॉल्व करें तो इन दोनों को इकट्ठा सॉल्व करें तो सेम आंसर नहीं दे रहे। लेकिन अगर आप इसके साथ 1 के साथ 3 को ऐड करें तो वो कितना बन रहा है 5, मतलब इसका पेयर इसके साथ बनाएं। जैसे 1 के साथ 3 को ऐड करेंगे तो क्या बन रहा है 4 सॉरी, और इसका पेयर इसके साथ बनाएं तो वो 6 बन रहा है। इसका मतलब ये भी पेयर हमारे पास ठीक नहीं है। हमने कुछ ऐसा पेयर बनाना है, उनको प्लस या सब्ट्रैक्ट करवाएं तो हमारे पास सेम आंसर दे। जैसे अगर आप अब यहाँ पे ये करें कि अगर आप 1 को 4 के साथ सॉल्व कर लें इसके साथ, और इन दोनों को इकट्ठा सॉल्व कर लें, जैसे 1 को 4 के साथ ऐड करवाएंगे तो वो क्या बनेगा 5, और 3 को 2 के साथ ऐड करवाएंगे तो वो भी क्या बनेगा 5। तो हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे सोल्यूशन लिखेंगे, इसको रीअरेंज करके लिखें, इसको लिखें x+1 इंटू x+4 और x+2 इंटू x+3 +1। हमने क्या किया बेसिकली x+1 वाले को x+4 के साथ लिख दिया और x+2 को x+3 के साथ लिख दिया। देखिए अगर 1 को 4 के साथ ऐड करें, दोनों प्लस के दोनों को ऐड करें तो वो 5 बन रहा है, और इन दोनों को भी ऐड करें तो वो भी क्या बन रहा है 5 बन रहा है। अब इनको अंदर मल्टीप्लाई कराएं, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो x के, फिर यहाँ पे आ जाएगा 4x, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो x, और यहाँ पे आ जाएगा 4। इसी तरह इनको आप मल्टीप्लाई कराएं, पहले x से हो गया x के, फिर x इससे होगा तो 3x, फिर 2x से होगा तो 2x, और यहाँ पे 3 2 6 आ जाएगा और +1 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास है, यहाँ पे आ जाएगा x के, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 5x + 4, यहाँ पे आ जाएगा x के प्लस इसको ऐड करेंगे तो 5x + 6 और +1 हमारे पास आ जाएगा। अब हमें ये पेयर सेम करने का फ़ायदा क्या हुआ है कि हमें ये फ़ायदा हुआ है कि हमारे पास ये जो रकम है इसके अंदर कुछ चीज़ें कॉमन आनी शुरू हो गई हैं, ठीक है। ये इसका फ़ायदा हुआ है हमारे पास। तो इसको हम देखते हैं, हम क्या करते हैं पुट कर लेते हैं कि y लेट कर लेते हैं कि y जो हमारे पास x स्क्वायर प्लस 5x के इक्वल है, कि x स्क्वायर प्लस 5x जो है दोनों टर्म के अंदर था उसको हम y के इक्वल लेट कर लेते हैं। तो जहाँ जहाँ पे x स्क्वायर प्लस 5x आ रहा है वहाँ पे क्या आ जाएगा y, तो ये हमारे पास बन जाएगा y + 4, और ये क्या बन जाएगा y + 6 + 1। तो हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा मिनिमाइज हो गया, ठीक है। आगे हम अब ये दोनों आपस में दोबारा मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा y स्क्वायर, ये इससे ऐड मल्टीप्लाई होकर 6y, ये इधर होकर 4y और 6 4
24 प्लस 1 आ जाएगा, ब्रैकेट खोल देते हैं, ये आ जाएगा वाई स्केयर, ये आ जाएगा 10y, ये आ जाएगा 24 प्लस 1। तो इनको ऐड करेंगे, वाई स्केयर प्लस 10y, ये ऐड होके 25 बन जाएगा। तो ये हमारे पास बना है जी वाई स्केयर प्लस 10y प्लस 25। तो यहाँ तक हमारे पास ये सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हमने देखना है कि इसको आगे हम अब क्या कर सकते हैं। अब हमारे पास अगर आप गौर करें तो ये हमारे पास 4.1 वाले जो क्वेश्चन हमने किए हैं उस फॉर्म का क्वेश्चन बन गया है कि हमारे पास इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएं तो 25 वाई स्केयर बनना चाहिए। और अगर अब हमने क्या करना है, ये जो 10y है इसको तोड़ के दो ऐसे फैक्टर में लिखना है, तो मल्टीप्लाई करवाएं तो ये बने और प्लस माइनस करवाएं तो हमारे पास क्या बने, 10y बने। तो अब आप कोई ऐसे दो नंबर ढूंढें जिनको मल्टीप्लाई करें तो 10y बने और ऐड करवाएं तो मल्टीप्लाई करवाएं तो 25 वाई स्केयर बने और ऐड करवाएं तो 10y बने। तो अगर आप यहाँ पे ये भी 5y ले लें, ये भी 5y ले लें, तो दोनों को जमा करवाएंगे तो 10y बन रहा है, हाँ जी बन रहा है। दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 25y बन रहा है, तो बन रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ वाई स्केयर एज इट इज रहेगा, 25 एज इट इज रहेगा। इस 10y को हमने तोड़ के 5y प्लस 5y में लिखा, दोनों को ऐड करेंगे तो 10y, मल्टीप्लाई करेंगे तो 25y बन जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों में से y कॉमन ले लें, y प्लस 5 आ जाएगा। इन दोनों से क्या कॉमन लूँ कि आगे y प्लस 5 बन जाए, तो दोनों में से 5 कॉमन लूँगा, तो यहाँ पे रह जाएगा y प्लस 5। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास इन दोनों में से y प्लस 5 कॉमन आ रहा है, तो y प्लस 5 कॉमन लेंगे तो बाकी ये हमारे पास y प्लस 5 रह जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास अब ये हमारे पास आंसर नहीं है, हमारा y किसके इक्वल था, तो यहाँ पे आप लिखेंगे बट y किसके इक्वल था, 2x स्केयर प्लस 5x के इक्वल था। तो जहाँ जहाँ पे y था वहाँ पे x स्केयर प्लस 5x लिख देते हैं। तो x स्केयर प्लस 5x प्लस 5, इसी तरह दोबारा x स्केयर प्लस 5x प्लस 5। तो ये हमारे पास इसके फैक्टर बन जाएंगे। अगर हमारे पास ये क्वेश्चन है तो ये उसके फैक्टर हमारे पास बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट भी सेम इसी पैटर्न पे होना है, वो भी हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 2 हमारे पास दिया हुआ है x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 7 एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 17, ये हमारे पास दिया हुआ है। तो अब हमने इसको सॉल्व करना है, तो उसके लिए भी आपने सेम वही तरीका लगाना है। इन दोनों को सॉल्व करें तो वो हमारे पास -5 बन रहा है, और अगर इन दोनों को सॉल्व करें तो दोनों माइनस के, ये भी -5 बन रहा है। तो इसका मतलब उसने हमें यहाँ पे पेड़ खुद ही बना के दे दिए, दोनों को एक साथ ही लिख दिया। ठीक है, तो ये दोनों को सॉल्व करते हैं तो ये भी -5 बना रहा है, और इसको इसके साथ सॉल्व करते हैं प्लस का 2 माइनस के डाउन, ये भी -5 बना रहा है। तो यहाँ पे सोल्यूशन लिखेंगे सिंपल, इनको मल्टीप्लाई करवाएं अंदर, तो ये इससे मल्टीप्लाई होकर एक्स स्केयर, इससे मल्टीप्लाई होकर -7x, ये इसको मल्टीप्लाई होकर प्लस 2x बन जाएगा। प्लस माइनस माइनस 2 7 14। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एक्स स्केयर, ये इससे मल्टीप्लाई होकर -x, ये इससे मल्टीप्लाई होकर -4x, माइनस माइनस प्लस 4 1 और 4 आ जाएगा, और प्लस 17 एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, एक्स स्केयर ये ऐड होकर -5x आ जाएगा, और -14 यहाँ से एक्स के दोनों माइनस के तो लामत नफ़ी की लगा के रकमें जमा हो जाएंगी, +4 + 17 आ जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे गौर करें तो ये रकम एक सेम हो गई है। और अगर आप ऊपर ये फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसको इसके साथ लिख लेते और इसको इसके साथ लिख लेते तो फिर ये सेम नहीं आनी थी यहाँ पे रकमें, ये आपने ख्याल रखना इस बात का। यहाँ पे हम पुट कर देते हैं कि जो y है वो हमारे पास एक्स स्केयर -5x के इक्वल ले लेते हैं। तो जहाँ जहाँ एक्स स्केयर -5x आ रहा है वहाँ पे क्या पुट करेंगे y, तो ये हमारे पास आ जाएगा y -14, और ये आ जाएगा y +4 + 17। और अब इनको मल्टीप्लाई करना है तो कर देते हैं, ये आ जाएगा y स्केयर, ये से मल्टीप्लाई के 4y, ये आ जाएगा -14y, और 14 4 हमारे पास कितने होते हैं, ठीक है, वो हमारे पास 56 के इक्वल होता है, -14 4 56, यहाँ पे आ जाएगा +17। अब ब्रैकेट खोल दें, यहाँ पे आ जाएगा वाई स्केयर, ये दोनों वाई के हैं, ये माइनस के वाई 14 वाई हैं, ये 4 वाई हैं, तो ये ऐड होकर हमारे पास आप सोल्व करने के बाद माइनस के 10 वाई रह जाएंगे, और ये हमारे पास -56 + 17 आ रहा है। तो 56 + 17 करेंगे तो -35 रह जाएंगे, -10 वाई -39, ठीक है, सॉरी -39 हमारे पास रह जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, अब इसको करेंगे वाई स्केयर -10y
-39। अब यहाँ पे आपने जनाब ये करना है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो -39y² बनने चाहिए। यहाँ पे लिख लेते हैं y², यहाँ पे लिख लेते हैं 30y। अब -10y को दो ऐसे नंबरों के प्रोडक्ट में लिखना है कि उनको मल्टीप्लाई करें तो -39y² बने, और अगर उनको ऐड या प्लस करवाएं या माइनस करवाएं तो -10y बने। तो अगर आप यहाँ पे क्या पेयर लेंगे, सोचें थोड़ा सा। यहाँ पे अगर आप -10y आना चाहिए, अगर हम -13y ले लें और 3y ले लें तो इन दोनों को ऐड करवाएं तो हमारे पास 10y माइनस का बन रहा है, और अगर इसको मल्टीप्लाई करवाएं माइनस प्लस -13 39 और y को वाइस कराएंगे तो y² बन जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास जहाँ पे 10y लिखा हुआ है वहाँ पे हम लिख सकते हैं +3y और -13y हम लिख सकते हैं। तो इन दोनों में से y कॉमन ले लेंगे तो y +3 रह जाएगा। आगे क्या कॉमन हो के y +3 हमारे पास आंसर आए, तो यहाँ से 13 कॉमन लेंगे तो 13 कॉमन लेंगे तो y आ जाएगा माइनस का 13 कॉमन लेंगे तो इन दोनों के साथ प्लस आ जाएगी, यहाँ पे y आ जाएगा। 13y लिया तो यहाँ पे 13 39 हो जाएगा, ठीक है। 13 3 39 होता है। तो दोनों में से y +9 कॉमन आ रहा है, y +3 कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेंगे, बाकी हमारे पास y -13 रह जाएगा। तो y +13 और y -13 ये हमारे पास फैक्टर बने हैं। लेकिन अभी ये आंसर नहीं आया, क्योंकि जिस फॉर्म में हमें क्वेश्चन दिया होता है उसी फॉर्म में हमने उसको आंसर करना होता है। y हमारे पास किसके इक्वल था, x² -5x के इक्वल था, तो इसको पुट करो तो जहाँ जहाँ y है वहाँ पे x² -5x +3 और यहाँ पे आ जाएगा x² -5x और -13। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 2 के फैक्टर्स आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3 जी, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास रकम दी हुई है जनाब 2x² + 7x + 3 इंटू 2x² + 7x + 5 + 1। यहाँ पे हमारे पास ये रकम दी हुई है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा अगर गौर करें तो हमारी ज़िंदगी थोड़ी सी आसान होगी। कैसे भला, यहाँ पे 2x² + 7x आ रहा है, यहाँ पे भी 2x² + 7x आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं डायरेक्ट y = 2x² + 7x। तो जब आप इसको पुट करेंगे तो जहाँ ये हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे y +3 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा y +5 + 1 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको मल्टीप्लाई कर दो जी। तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा y², और जब इसको कराएंगे तो +5y, इससे कराएंगे तो 3y, और इससे कराएंगे तो 15 आ जाएगा +1 एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे y² +8y +15 और यहाँ पे +1 आ जाएगा। ब्रैकेट खोल दें, y² +8y, ये 15y इसके साथ ऐड होके 16 बन जाएंगे। तो अब हमने y² को एज इट इज़ लिखना है और 16 को एज इट इज़ लिखना है। इसको इससे मल्टीप्लाई कराएं तो 16y² बन रहा है। 8y को हमने तोड़ के दो ऐसे नंबरों में लिखना है कि उनको मल्टीप्लाई कराएं तो 8y² बने, और प्लस माइनस करवाएं तो हमारे पास 8y आ जाए। तो यहाँ पे हम 4y + 4y इसको ये लिखेंगे, ऐड करवाएं दोनों को, 8y बन गया, मल्टीप्लाई कराएं तो 16y² बनेगा। तो इसका मतलब ये हमारे पास फैक्टर ठीक है। तो इन दोनों में से y कॉमन लेंगे तो y +4 आ जाएगा, इन दोनों में से 4 कॉमन लेंगे तो y +4 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा y +4, दोनों से कॉमन ले लें तो ये हमारे पास y +4 आ जाएगा। यहाँ पे दोबारा जो y की वैल्यू हमने लेट की थी वो दोबारा यहाँ पे पुट करेंगे। तो y किसके को लिया था, 2x² + 7x के को लिखा था, ठीक है। यहाँ पे आप बताएंगे बट y = 2x² + 7x, तो यहाँ पे हम इसको पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 2x² + 7x + 4 और यहाँ पे 2x² + 7x + 4। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 2x² + 7x + 4। तो ये हमारे पास इसके फैक्टर आ जाएंगे। आप इसको क्लोज करके भी लिख सकते हैं, दोनों का इकट्ठा करके स्केयर भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4। क्वेश्चन 2
पार्ट नंबर 4 सेम इसी पैटर्न पे है। 3x² प्लस 7, 3x² प्लस 7x प्लस 3, और यहाँ पे लिखा हुआ है 3x² प्लस 5x प्लस 3 माइनस 3, यहाँ पे 5 है, सॉरी यहाँ पे माइनस 3 है। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा गौर करें, यहाँ पे सोल्यूशन लिखते हैं तो ये रकम दोनों में सेम है, तो इसको लेट कर लेते हैं, ये y के इक्वल है, पुट कर देते हैं y इज़ इक्वल टू 3x² प्लस 5x, तो ये हमारे पास बन जाएगा y प्लस 3, और ये बन जाएगा y प्लस 5, और माइनस 3 एज इट इज़ आ जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई कराएं, यहाँ पे y², ये आ जाएगा 5y, ये आ जाएगा 3y, और ये प्लस 15 माइनस 3। फर्दर सॉल्व करेंगे तो y², ये 8y आ जाएगा, ये प्लस 15 माइनस 3 आ जाएगा, तो इसको लिखेंगे जनाब क्या बन जाएगा, प्लस के 12 बन जाएंगे। अब आपने 8y को तोड़ के दो ऐसे फैक्टर्स में लिखना है कि मल्टीप्लाई कराएं तो 6 मल्टीप्लाई कराएं तो 12y² बने, और ऐड या सब्ट्रैक्ट कराएं तो 8y बने। तो ये हमारे पास आसान से फैक्टर हैं इसके, वो आ जाएंगे जनाब 2y प्लस 6y प्लस 12, दोनों को ऐड करवाएं तो 8y बन गया, जी बन गया, मल्टीप्लाई कराएं तो 12y² बन गया। ठीक है, यहाँ पे y कॉमन ले लेंगे तो y प्लस 2 रह जाएगा, अंदर में से 6 कॉमन लेंगे तो y प्लस 2 आगे बनेगा, y प्लस 2, दोनों में से y प्लस 2 को बाय ले लें। ठीक है, बाकी y प्लस 6 रह जाएगा, बट y हमारे पास किसके इक्वल था, 3x² प्लस 5x के इक्वल था, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट करें दोबारा, यहाँ पे आ जाएगा 3x² प्लस 5x प्लस 2, और यहाँ पे आ जाएगा 3x² प्लस 5x और प्लस 6, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको इसकी अच्छे तरीके से समझ आई होगी। क्वेश्चन 2 का पार्ट 4 था ये। आप क्वेश्चन 2 के पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 5 जी, हमारे पास दिया हुआ है x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 6 माइनस 3x का स्क्वायर। तो यहाँ पे भी हम वही तरीका लगाएंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3 बन रहा है, इन दोनों को ऐड करें तो 9 बन रहा है, ये पेयर ठीक नहीं है। इसको इसके साथ करें तो 4 बन रहा है, इसको इसके साथ ऐड करें तो 6 बन रहा है, ये पेयर भी ठीक नहीं बन रहा। अगर इसको इसके साथ ऐड करें तो 4, इसको इसके साथ करें तो 8, तो इसका मतलब ये अगर हम इनको ऐड की फॉर्म में लेके आएँ तो ये हमारे पास ठीक पेयर नहीं बन रहा। तो आप क्या करें, एक और पॉसिबिलिटी है कि अगर हम इसका पेयर इसके साथ बनाएं और इसका पेयर इसके साथ बनाएं इस तरह से कि 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बनेगा, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी क्या बनेगा, 6 बनेगा। तो इसका मतलब इन दोनों के सेम पेयर कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं सोल्यूशन x प्लस 1 x प्लस 6 x प्लस 2 x प्लस 3 माइनस 3x के किस फॉर्म में किया है, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आपने किया अपने उसको। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 6 बनेगा, इन दोनों को करवाएंगे तो वो भी 6 बनेगा। तो देखिए क्या कॉमन आता है, आगे देखते हैं अभी जाके। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं, x² प्लस 6x प्लस x प्लस 6 इन दोनों को करवाएंगे तो x² यहाँ पे आ जाएगा 3x, और यहाँ पे आ जाएगा 2x, ये से मल्टीप्लाई होकर प्लस 6 आ जाएगा, और माइनस 3x² आ जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं जी। x² प्लस 7x प्लस 6 x² प्लस 5x प्लस 6 माइनस 3x का स्क्वायर। तो अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो पहले ये दोनों x वाली फॉर्म जो होती थी ये सेम आती थी, लेकिन अब हमारे पास x² वाली और कांस्टेंट टर्म हमारे पास सेम आ रही है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं x² प्लस 6 प्लस 7x, इसको भी लिखते हैं x² प्लस 6 प्लस 5x। हमने इसको पहले लिख लिया और इसको बाद में लिख लिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे अगर हम इसको गौर करें तो हम पुट कर सकते हैं कि x² प्लस 6 जहाँ जहाँ इस क्वेश्चन में आ रहा है मैं उसको y के को ले रहा हूँ, तो यहाँ पे इसको y के को ले लेते हैं। तो जहाँ जहाँ x² प्लस 6 आ रहा था वहाँ पे y आ जाएगा, तो ये आ जाएगा y प्लस 7x, ये आ जाएगा y प्लस 5x माइनस 3x²। मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये आ जाएगा y², यहाँ पे करवाएंगे तो 5xy आ जाएगा, इससे करवाएंगे तो 7xy, और ये प्लस 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 7 5 आर 35, और ये से मल्टीप्लाई होकर x² आ जाएगा, और ये 3x² एज इट इज़ हमारे पास आ जाएगा जी।
नेक्स्ट अब हमने इसको सॉल्व करना है, तो ये आ जाएगा वाई स्केयर, इन ये दोनों एक्स वाई हैं, ये भी एक्स वाई, दोनों ऐड हो रहे हैं तो प्लस 12 एक्स वाई बन जाएगा। ये 35 एक्स स्केयर है, -3 एक्स वाई स्केयर जाएंगे तो बाकी हमारे पास क्या रह जाएंगे, 32 रह जाएंगे। 32 एक्स स्केयर हमारे पास ये रह जाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास एक्स स्केयर प्लस 12 एक्स वाई प्लस 32 एक्स स्केयर आ गया। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, हमने इसको सिंप्लीफाई कर चुके हैं 4.1 के अंदर इस तरह के फैक्टर को। तो कैसे करना अभी हम देख लेते हैं। 12 एक्स वाई प्लस 32 एक्स के, देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा 32 लिखना, सॉरी 32 एक्स के, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 32 एक्स के वाई स्केयर आना चाहिए, और प्लस माइनस करें तो 12 एक्स वाई आना चाहिए। तो अब हमने इसको दो पेड़ में तोड़ के लिखना है। तो किस किस के टेबल में आता है, 8 4 32 में आता है। तो 8 एक्स वाई ले लेते हैं और इसको 4 एक्स वाई ले लेते, ऐड करवाएं दोनों से, 12 एक्स वाई बन गया जी, मल्टीप्लाई करवाएं तो 32 एक्स स्केयर वाई स्केयर बन जाएगा। तो ये हमारे पास सॉल्व हो गया, तो ये वाई स्केयर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं प्लस 8 एक्स वाई प्लस 4 एक्स वाई लिख लेते हैं। 12 एक्स को हमने ये दो तोड़ के हिस्सों में लिखा, प्लस 32 एक्स स्केयर वाई स्केयर एज इट इज़ आ जाएगा। दोनों में से वाई कॉमन ले लेंगे तो वाई प्लस 8 एक्स आ जाएगा। इन दोनों में से क्या कॉमन लूँ कि आगे वाई प्लस 8 एक्स बन जाए, तो यहाँ से हम 4 वाई कॉमन ले लेंगे। 4 वाई कॉमन लेंगे तो सॉरी 4 एक्स कॉमन लेंगे, ठीक है। यहाँ से 4 एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ से 4 एक्स बाहर आ जाएगा, यहाँ पे वाई रह जाएगा, और यहाँ से जब 4 एक्स वाई कॉमन आएगा तो यहाँ पे रह जाएगा 8, यहाँ पे एक हमारे पास थोड़ा सा इन दोनों, यहाँ पे वाई रह गया, यहाँ से वाई बाहर आ गया, यहाँ से 4 एक्स हमने कॉमन लिया, ठीक है। तो 4 एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास प्लस लगाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ी सी हमारे से मिस्टेक होगी, यहाँ पे एक्स स्केयर है ना, तो यहाँ पे एक्स स्केयर ही रहेगा, ठीक है। तो इन दोनों में से जब हम कॉमन लेंगे, 4 एक्स को कॉमन लेंगे तो यहाँ से वाई रह जाएगा, और यहाँ से जब 4 एक्स को बाहर लेंगे तो यहाँ पे 8 एक्स रह जाएगा, ठीक है। तो ये वाई प्लस 8 एक्स, यहाँ पे भी वाई प्लस 8 एक्स रहेगा, तो इसका मतलब ये अब सेम हो गया। तो दोनों में से वाई प्लस 8 एक्स को कॉमन ले लें, ठीक है, और बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा, वाई प्लस 4 एक्स, ये हमारे पास रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा दोबारा समझ लेते हैं। इन दोनों में से हमने अब क्या कॉमन लेना है, 4 एक्स कॉमन लेंगे तो हमारे पास वाई प्लस 8 आगे बनेगा, वाई प्लस 8 एक्स, ठीक है। तो इन दोनों में से 4 एक्स को कॉमन लिया, यहाँ से 4 एक्स बाहर आ जाएगा डिवाइड करके, मतलब तो यहाँ पे बाहर आ जाएगा। जब इसको आप 4 एक्स पे डिवाइड करेंगे तो 8 4 32, 8 आ जाएगा, और एक एक्स काट जाएगा, तो बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा, 1 एक्स रह जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, बट यहाँ पे आप लिखेंगे बट वाई किसके इक्वल लिया था आपने, वाई हमारे पास था एक्स स्केयर प्लस 6 के इक्वल, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस 6, और यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे हमारे पास जहाँ जहाँ वाई आ रहा है वहाँ पे एक्स स्केयर प्लस 6 लिखना है हमने। तो एक्स स्केयर प्लस 6 बाकी 8 एक्स एज इट इज़ आ जाएगा, और इसी तरह यहाँ पे हमारे पास एक्स के प्लस 6 और प्लस 4 एक्स, ये हमारे पास इसके फैक्टर आ जाएंगे। अगर हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, इस फॉर्म का, तो उसके ये फैक्टर आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ से मैं दोबारा बताना चाहता हूँ, ये वाई स्केयर आ गया, प्लस 12 एक्स वाई आ गया, प्लस 32 एक्स स्केयर आ गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 32 एक्स स्केयर वाई स्केयर बनना चाहिए। और अब हमने 12 एक्स वाई को तोड़ के दो ऐसे फैक्टर में लिखना है कि मल्टीप्लाई करें तो ये वाला आंसर आए, और प्लस माइनस करें तो ये बने। तो इसको हमने 8 एक्स वाई प्लस 4 एक्स वाई लिखा है, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे तो ये बनेगा, दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये फैक्टर हमारे पास बनेगा, ठीक है। तो इन दोनों में से वाई कॉमन लिया, इन दोनों में से 4 एक्स कॉमन लिया, तो ये दोनों में सेम हो जाएगा। वाई प्लस 8 एक्स दोनों से बाहर ले लें तो वाई प्लस 4 एक्स बाकी रह जाएगा। तो बाकी दोबारा हमने जिस फॉर्म में क्वेश्चन हो उसी फॉर्म में हमने आंसर देना होता है। तो वाई किसके इक्वल था, एक्स स्क्वायर प्लस 6 के इक्वल था, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 6 लिखा, बाकी 8 एक्स एज इट इज़ आ गया, और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस 6 लिखा, बाकी 4 एक्स एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 2 के पार्ट 6 की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 6। क्वेश्चन दिया हुआ है जी, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2 माइनस 16 एक्स के, ये हमारे पास दिया हुआ है। तो अब हम इसको किस फॉर्म में सॉल्व करेंगे, इसको भी उसी फॉर्म में करते हैं जिसको अभी हमने किया था। अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 2 बन रहा है,
मल्टीप्लाई में देखें तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बनेगा, -1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी पॉजिटिव का 2 बनेगा। तो इन दोनों का पेयर और इन दोनों का पेयर बना लेते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे सोल्यूशन लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं x+1 का पेयर हमने बनाना है x+2 के साथ, और x-1 का पेयर बनाना है x-2 के साथ। ये हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू लगाएं, मल्टीप्लाई कराएं, ये आ जाएगा x² + 2x + x + 2, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो x² -2x -x और माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा, -16x² एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी, यहाँ पे लिख लेते हैं x², मैं +2 को पहले लिख रहा हूँ और ये ऐड हो के 3x इसको बाद में लिख रहा हूँ। इसी तरह यहाँ पे इसको पहले लिख रहा हूँ +2 को, और इसके साथ ऐड कराएंगे तो हमारे पास -3x बनेंगे, और यहाँ पे -x² 16x² एज इट इज़ आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे गौर करें तो x² + 2 दोनों में कॉमन है, तो इसको हम पुट कर देते हैं कि ये y के इक्वल है, ताकि हमारा क्वेश्चन जो है वो मिनिमाइज़ हो जाए। तो जहाँ जहाँ पे x² + 2 आ रहा है वहाँ पे y पुट कर देते हैं, y + 3x y -3x, यहाँ पे 16x² आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करवाना सिंपली हमने, ये आ जाएगा y², ये से मल्टीप्लाई कर +- -3xy ++ 3xy आ जाएगा, ये से मल्टीप्लाई कर +- 3 9x² आ जाएगा, और यहाँ पे -16x² एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा y² -9x² -16x का स्केयर। तो ये हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा y², दोनों नफ़ी की अलामत नफ़ी रकमें जमा हो जाएंगे, 16 -9 हमारे पास 25x² आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये हमारे पास क्वेश्चन जो है वो आसान हो गया पहले वाले क्वेश्चन से ज़्यादा। तो ये हमारे पास y का स्केयर -25x², इसको हम लिख सकते हैं y का स्केयर -5x का स्केयर। तो ये लिखा हुआ है a का स्केयर -b का स्केयर, तो इसको एक बार आप माइनस करके लिख सकते हैं और एक बार इसको प्लस करके लिख सकते हैं। चाहे पहले माइनस के साथ लिख लें या प्लस में लिख लें, कोई फ़र्क नहीं बनता, लेकिन यहाँ पे आप दोबारा बताएंगे कि जो हमारा y था वो था x² + 2 के इक्वल। तो जहाँ जहाँ पे y आ रहा है वहाँ पे x² + 2 पुट कर दें, x² + 2 -5x एज इट इज़, और इसी तरह x² + 2 और +5x एज इट इज़ आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास अगर एक्सप्रेशन हमारे पास इस तरह का दिया हुआ है तो उसके जो फैक्टर हैं हमारे पास वो ये बनेंगे। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6 किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। जी, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फैक्टराइज हमने करना है 8x³ + 12x² + 6x + 1, इसी तरह ये बाकी टर्म्स भी दिए। तो यहाँ पे हमारे पास जो है क्वेश्चन 3 को सॉल्व करने के लिए हमें a + b का क्यूब ये फार्मूला आता हो और a - b का क्यूब का जो फार्मूला है वो हमें आता हो। जैसे ऊपर वाले में हमने a + b का स्केयर वाले फार्मूले लगाए क्वेश्चन 1 में, यहाँ पे क्वेश्चन 3 के लिए हमारे पास a + b का क्यूब और a - b का जो क्यूब है वो फार्मूले हमें आने चाहिए। तो सबसे पहले हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। जी, तो सबसे पहले हमारे पास है a + b का जो फार्मूला आता है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, a + b के क्यूब का। a + b का क्यूब वो हमारे पास इक्वल होता है a का क्यूब + b का क्यूब + 3a² b + 3ab का स्केयर, ये इसके इक्वल होता है हमारे पास। और अगर यहाँ पे माइनस आ जाए, ये a + b का क्यूब का फार्मूला था, अगर यहाँ पे माइनस आ जाए तो a - b का जो क्यूब है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है a का क्यूब -b का क्यूब -3a² b और +3ab का स्केयर, ये हमारे पास इसके इक्वल होता है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन 3 के अंदर फॉर्म दी हुई है वो ये फॉर्म दी हुई है। ठीक है, तो हम इसको क्लोज करके इस फॉर्म में लेके आएंगे। तो क्वेश्चन 3 और पार्ट नंबर 1 जो है हमारे पास उसको देखते हैं। हमारे पास लिखा हुआ है फैक्टराइज, और नंबर हमारे पास लिखा हुआ है एक्सप्रेशन 8x का क्यूब + 12x² + 6x + 1। अगर आप यहाँ पे गौर करें, ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली क्या लिखा हुआ है, ये a का क्यूब लिखा हुआ है। ठीक है, इसको 1 का क्यूब लिख सकते हैं, तो ये b का क्यूब लिखा हुआ है। इसको अब हमने 3a² b की फॉर्म में लिखना है और इसको 3ab की स्केयर a की फॉर्म में हमने लिखना है। तो वो कैसे लिखते हैं अभी हम उसको देखते हैं। यहाँ पे सोल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 2x का क्यूब। देखें 2 का क्यूब करेंगे तो 8 बनेगा, x का क्यूब एज इट इज़ आ जाएगा, और इस 1 को हम लिख सकते हैं
1 का क्यूब, तो इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये हमारे पास क्या लिखा हुआ, अब इसको हम फार्मूला बनाते हैं, +3 फार्मूले वाला लगाते हैं, ये वाला a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्केयर b। तो 3 हमारे पास ये आ गया, a की क्या वैल्यू है 2x है, तो इसको 2x का क्या लेना है हमने स्केयर, तो ये स्केयर कर लेते हैं। b की क्या वैल्यू है 1 है, तो इसको 1 ही रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं प्लस, ठीक है। और अब हमने करना है 3 इंटू ए एज इट इज़ आएगा, और बी की रकम का हमने क्या कर देना है स्केयर कर देना है। देखिए ए एज इट इज़ और बी का स्केयर, तो ए हमारे पास क्या है 2x है, तो यहाँ पे 2x लिख लेते हैं, और बी की जगह पे बी का क्या करना है स्केयर, तो ये हमारे पास इसका स्केयर हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको चेक करते हैं कि क्या ये हमारे पास ऊपर वाली इक्वेशन जो है उसको बैलेंस कर रहा है। इसको खोलेंगे तो ये बनेगा, इसको खोलेंगे तो ये बनेगा। इस पूरे को सॉल्व करें, इसको स्केयर खोलेंगे तो 4 बनेगा, 4 3 ज़ार 12 और एक्स स्केयर आ जाएगा, तो ये 12x स्केयर भी बन गया। जब इसको करेंगे तो 3 2 ज़ार 6 और एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो 6x हो जाएगा। 1 का स्केयर करेंगे तो 1 ही रहना है। तो इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो जैसे इस पूरे को सॉल्व करें तो हमारे पास ये फैक्टर बन रहा है, और अगर हम इस पूरे को सॉल्व करें तो हमारे पास 12x स्केयर बन रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या बन गया है, ये बन गया a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्केयर b प्लस 3a b का स्केयर। तो ये हमारे पास खुली फॉर्म में पड़ा हुआ है, ओपन फॉर्म में पड़ा हुआ है। तो इसको अगर हम क्लोज करके लिखना चाहें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वो a प्लस b का क्यूब बनेगा। तो a हमारे पास क्या है 2x है और b क्या है 1 है, तो ये हमारे पास इसका क्यूब बन जाएगा, और इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। इसको ऐसे लिख लें या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है 2x प्लस 1 3 टाइम्स लिख सकते हैं आप, 3x प्लस 1 2x प्लस 1 और 2x प्लस 1। तो ये हमारे पास इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन 3 के पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो पार्ट नंबर 2 में हमारे पास दिया हुआ है 27 a का क्यूब प्लस 108 ए स्केयर b प्लस 144 ए बी का स्केयर, और यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है 64 बी का क्यूब। तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें तो यहाँ पे उसने आपको शक्ल खुद ही बना के दे दी। ये जिन में क्यूब आ रहा है तो ये तो उनका क्यूब बन जाएगा डायरेक्ट। इसको हम लिख सकते हैं 3a का क्यूब हम लिख सकते हैं। 3 टाइम 3 करेंगे तो 27, a का क्यूब एज इट इज़ आ जाएगा। और ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ये बेसिकली 4b का क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है। ये a का क्यूब आ गया, ये b वाली रकम का क्यूब आ गया। अब हमने यहाँ पे 3a स्केयर, a की वैल्यू क्या है 3a है, यहाँ पे इसका स्केयर मान लें, b की क्या वैल्यू उसको एज इट इज़ हमने लिखना है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्केयर b। अब आगे क्या बनाना है 3 इंटू a की क्या रकम है 3a और b की क्या रकम है 4b, तो ये 4b आ जाएगा। अब इसको चेक कर 4b का स्केयर सॉरी करना है। तो अब इसको चेक करते हैं कि क्या ये ऊपर वाली रकम पूरी वेरीफाई हो रही है। a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्केयर b प्लस 3ab का स्केयर। तो इसको देखते हैं, इसको खोलेंगे तो ये बनेगा, इसको खोलेंगे तो ये बनेगा, इसको खोलेंगे तो 3 3 ज़ार 9 आ जाएगा। 9 को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे 3 3 ज़ार 9, 9 को 9 टाइम 3 करवाएंगे तो आपके पास 27 आएगा, और 27 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 108 ए स्केयर बी बन जाएगा। और जब इसको आप सोल्व करेंगे तो ये 16 आएगा, और 16 को 9 से आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो 144 ए बी का स्केयर बना देगा। तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्केयर b प्लस 3ab का स्केयर। तो ये हमारे पास फार्मूला बना है 3a प्लस 4b का क्यूब। ये हमारे पास इसका आंसर आएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3a प्लस 4b 3a प्लस 4b 3a प्लस 4b। तो ये हमारे पास रकम दी हुई थी, ये उसके फैक्टर बनेगा। इसका मतलब है कि इसको आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, ठीक है। बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो कि यही चीज़ हमारे पास दोबारा बनेगी। नेक्स्ट हमारे पास चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 3 की तरफ। सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 3 हमारे पास दिया हुआ है x का क्यूब, आगे लिखा हुआ है प्लस 18 एक्स स्केयर वाई, और फिर है 108 एक्स वाई का स्केयर प्लस 216 वाई का क्यूब। तो ये क्यूब की रकम आपको बताएगी कि इन दोनों का तो क्यूब ही बनेगा, तो ये x का क्यूब बन जाएगा, ठीक है। अब 216 का क्यूब हमारे पास क्या बनेगा, देखें इसको हमें देखना पड़ेगा। तो ये 36 को ये हमारे पास 6y का क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है। 6 6 और 35 आ जाएंगे, 36 आ जाएंगे, और 36 को दोबारा 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 216y का क्यूब बनाएंगे, ठीक है हमारे पास। तो ये a का क्यूब आ गया, ये b का क्यूब आ गया। अब आगे हमने बनाना है 3 a का स्केयर क्या रहेंगे, तो ये x का स्केयर आ जाएगा, b की रकम एज इट इज़ आ जाएगी। अब इसको चेक करें क्या ये वही चीज़ बना रहा है।
6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 एक्स स्क्वायर वाई आ जाएगा। तो ये बन गया। अब हमने ये बनाना है, इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3, ए की रकम एज इट इज़ आएगी और जो बी की रकम है उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, 6y का स्क्वायर, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3a बी ए स्क्वायर बी प्लस 3a इंटू बी का स्क्वायर। ये चेक करें, 36 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 108 एक्स और वाई का स्क्वायर बन जाएगा। तो ये हमारे पास a प्लस बी का क्यूब बन रहा है हमारे पास। तो a हमारे पास यहाँ पे x है और b हमारे पास क्या है, 6y है, तो इसका क्यूब बन जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस 6y, x प्लस 6y और x प्लस 6y। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन 3 पार्ट नंबर 4 जी। क्वेश्चन 3 पार्ट नंबर 4 हमारे पास है, दिया हुआ है 8x का क्यूब प्लस -25 माइनस 125y का क्यूब और प्लस दिया हुआ है 150 एक्स वाई का स्क्वायर और माइनस 60 एक्स स्क्वायर इंटू वाई, ये हमारे पास दिया हुआ है। तो अब हमने इसका फार्मूला जो है वो बनाना है। ठीक है, इसका फार्मूला हमारे पास किसके इक्वल बनेगा, वो ये वाला बनेगा। हम आपको दिखा भी देते हैं ताकि आपको परेशानी ना हो। पहले हम प्लस वाला कर रहे थे, ये वाला बन रहा था। अब जो क्यू वाले नंबर है पहले ये है और उसके साथ माइनस आ गई, तो ये अब माइनस वाला फार्मूला बनेगा। उसमें क्या करेगा, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर, ये हमने बनाना है। तो अगर आप यहाँ पे गौर करें, जो x वाली रकम है, जो हमारी a वाली रकम है, उसके स्क्वायर के साथ माइनस आ रहा था। ये आपने याद रखना है कि जो पहली टर्म x वाली है उसके साथ हमने माइनस लेके आना है। इसने थोड़ा सा इसको बाद में दे दिया, इसको पहले देते, हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं अपने मुताबिक। इसको हम लिख सकते हैं 8x का क्यूब माइनस 125 एक्स वाई का क्यूब और ये लिख लेते हैं 60 एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस 150 एक्स वाई का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू लगा लेंगे। ये हमारे पास लिखा हुआ है 2x का क्यूब, ये हमारे पास लिखा हुआ है 5 का क्यूब। ठीक है, इसको हम 5 का क्यूब लिख सकते हैं, तो 5y का क्यूब, इसको आप ओपन करेंगे तो हमारे पास 125y का क्यूब बनेगा। अब इसको लिखना है -3 फार्मूले वाला ए की रकम का स्क्वायर करना है। तो ए की रकम क्या हमारे पास, ये वाली 2x, इसका स्क्वायर और साथ में बी वाली रकम मल्टीप्लाई हो जाएगी। ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर और इंटू बी, आगे क्या आना है, प्लस 3 इंटू ए की रकम एज इट इज़ और बी की रकम का क्या करना है, स्क्वायर करना है। अब इनको वेरीफाई करते हैं, ये बन जाएगा, इसको खोलेंगे तो ये बन जाएगा। ये सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 4x स्क्वायर, 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12, 12 5 60 और साथ में y आ जाएगा तो 60 एक्स स्क्वायर y आ जाएगा। ठीक है, साथ में माइनस एज इट इज़ आ जाएगी, प्लस लगाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 25 बनेगा। 25 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास ये फॉर्म बनेगी। इसको आप क्लोज करके लिखेंगे तो ये लिखा हुआ है a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर। तो ये हमारे पास लिखा हुआ है 2x माइनस 5y का क्यूब। और अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 2x माइनस 5y, 2x माइनस 5y, 2x माइनस 5y। तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन दिया हुआ था और ये उसकी हमने क्या कर दिया, उसको फैक्टराइज कर दिया। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 की अच्छे तरीके से समझ आई होगी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें हमने देखते हैं क्या करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास फैक्टराइज, हमने इसको फैक्टराइज करना है। 25 a का क्यूब -1 और उसी तरह ये दिए हुए हैं और ये भी हमारे पास क्यूब वाले हैं, लेकिन ये वाले क्यूब वाले कौन से फार्मूले, हम सबसे पहले उसको देख लेते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन 3 को देखा है, उसमें हमारे पास a प्लस बी का होल क्यूब था, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास कौन से फार्मूले लगते हैं उनको देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये फार्मूला लगेगा a का क्यूब प्लस बी का क्यूब। पहले था a प्लस बी का पूरे का क्यूब, अब है a का क्यूब और b का क्यूब। इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी, यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। अगर यहाँ पे माइनस आ जाए तो फिर क्या फ़र्क पड़ेगा, पहले अब माइनस आ गई तो यहाँ पे माइनस आ जाएगी। ठीक है, बाकी सभी में सब के साथ प्लस रहेगी।
थोड़ा सा इसको दोबारा समझ लें। अगर यहाँ पे प्लस है तो इधर प्लस रहेगी, ठीक है। जो ए बी वाला फैक्टर है वहाँ पे सिर्फ माइनस आएगी। अगर यहाँ पे माइनस आ गई तो पहले में माइनस आ जाएगी, बाकी सभी में साथ प्लस रहेगा। तो अब हमने क्वेश्चन 4 के अंदर ये वाली टेक्निक जो है, इस फार्मूले को हमने वो फैक्टराइज करना है, ठीक है। ये हमें दिया होगा, हमने ये फॉर्म बनानी। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1 हमारे पास दिया हुआ है 125 ए का क्यूब माइनस 1। तो इसको हम लिख सकते हैं, पहले हमने इस पूरे को ए का क्यूब और बी का क्यूब बनाना है। तो इसको हम लिख सकते हैं 5a का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। तो अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये हमारे पास पहला जो फार्मूला ये बन गया ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब। तो ये हमारे पास पूरा ए है और ये पूरा बी है। तो इसको हमने कैसे लिखना है, ये हमारे पास आ जाएगा 5a माइनस 1। ये ए है, ये बी है। तो पहले हमने ए माइनस बी एज इट इज़ लिख लिया। पूरा ए हमारे पास क्या है, 5a पूरा ए है। तो 5a माइनस 1 लिख लिया। आगे क्या करना है, 5a का स्केयर करना है और उसके बाद क्या करना है, प्लस इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ये ए का स्केयर आ गया, अब ए बी को मल्टीप्लाई करना है। ये पूरा ए है, ये पूरा बी है। तो 5a इंटू 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने डबल ब्रैकेट लगा लिया, ऐसे लगा दिया। 5a इंटू 1 आ जाएगा और आगे क्या करना है, बी का स्केयर। तो बी की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 1 का स्केयर आ जाएगा और इसको बंद कर देंगे। तो आगे हम देखेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 5a माइनस 1, ये बनेगा 25 ए का स्केयर प्लस 5a प्लस 1। तो ये हमारे पास इसके फैक्टर बन जाएंगे। 5a माइनस 1 25 ए का स्केयर प्लस 5a प्लस 1। तो ये हमारे पास इसके फैक्टर बन जाएंगे। ये हमारे पास किसकी एप्लीकेशन थी, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब जो है उसकी एप्लीकेशन बनी थी और ये इसका फैक्टर बना है। नेक्स्ट हमारे पास चलते हैं, अब प्लस वाली टर्म है। क्वेश्चन 4 पार्ट नंबर 2। तो हमारे पास दिया हुआ है 64 एक्स का क्यूब प्लस 125। यहाँ पे सोल्यूशन लिखेंगे, इसको आप लिख सकते हैं 4x का क्यूब और इसको आप लिख सकते हैं 5 का क्यूब, ठीक है। तो ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब बन गया। तो वो कैसे खुलेगा, ए प्लस बी। आगे क्या करेंगे, ए का स्केयर माइनस ए और बी को मल्टीप्लाई कर देंगे 4x और इसके साथ 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा और आगे 5 का स्केयर आ जाएगा। ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू 4x का स्केयर, फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना और साथ में माइनस लगानी और 5 का स्केयर आ जाएगा। ये किसकी एप्लीकेशन है, हमारे पास जो पहला फार्मूला हमने किया है क्यूब वाला उसका एप्लीकेशन है। ए का क्यूब और बी का क्यूब है तो उसको लिखते हैं ए प्लस बी, ए का स्केयर माइनस ए बी प्लस बी का स्केयर। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते तो हमारे पास आंसर आ गया। ये हमारे पास आ जाएगा 4x प्लस 5, ये बन जाएगा 16x के, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 20x बन जाएगा और प्लस 25। तो ये हमारे पास इसके फैक्टर बन जाएंगे 4x प्लस 5 16x के माइनस 20x प्लस 25। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 4 पार्ट नंबर 3 जी। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 3 हमारे पास दिया हुआ है x6 माइनस 27। तो इसको हम लिख सकते हैं, हमने क्यूब का फॉर्मूला बनाना है तो हम इसको सोल्यूशन लिखेंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर की पावर क्यूब लिख देंगे और इसको 3 का क्यूब लिख देंगे। बेसिकली हमने क्या बनाना है, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब बनाना है। ये पूरा ए है हमारा, यहाँ पे ए क्या है हमारा, एक्स क्यूब जो है, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर जो हमारा ये एज ए का रोल प्ले कर रहा है। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास बन गया। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखें इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6, ये ऊपर वाली फॉर्म बन जाएगी। 3 का क्यूब खोलेंगे तो ये बन जाएगा। अगर ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब लिखा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर करेंगे तो वो एक्स की 4 आ जाएगा। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस 3x स्क्वायर और फिर 3 का स्क्वायर करेंगे तो वो हमारे पास 9 आ जाएगा। तो इसको हमने थोड़ा सा डायरेक्ट किया, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन 4 का पार्ट नंबर 3 हमारे पास ये हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन 4 के पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 4, तो वो हमारे पास दिया हुआ है 1000 ए का क्यूब प्लस 1। तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे सोल्यूशन लिखते हैं। यहाँ पे 10a का अगर आप क्यूब खोलेंगे तो वो हमारे पास 1000 a का क्यूब बनेगा, प्लस 1 का क्यूब एज इट इज़ लिख लेते हैं। तो ये लिखा हुआ है a का क्यूब प्लस b का क्यूब। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे a प्लस b, ये पूरा a है, ये पूरा b है, तो a प्लस b। उसके बाद a का स्क्वायर करेंगे तो वो 100 a स्क्वायर आ जाएगा। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके साथ माइनस लगा लेंगे तो वो 10a आ जाएगा। 10a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 10a ही रहेगा। फिर उसके बाद 1 का स्क्वायर करेंगे तो वो 1 ही रहेगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 4 का पार्ट नंबर
4 आ जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 4 के पार्ट नंबर 5 की तरफ। जी, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 5। तो हमारे पास दिया हुआ है 343 एक्स का क्यूब प्लस 216। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बेसिकली, अगर आप इसको फैक्टराइज करें तो ये 7x का क्यूब बन रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं 7x का क्यूब, और ये हमारे पास जो 216 है ये हमारे पास 6 का क्यूब बन रहा है। ठीक है, तो अगर आप गौर करें 7 टाइम 3 लेंगे तो वो 343 बनेगा, और साथ में x का क्यूब आ जाएगा, प्लस 6 टाइम 6 करेंगे तो आपके पास 216 बनेगा। तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये लिखा हुआ है a का क्यूब प्लस b का क्यूब, तो इसको लिखेंगे a प्लस बी इंटू ए का स्केयर करेंगे तो 49x स्केयर आ जाएगा, और दरमियान में माइनस लगाएंगे। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, 7 6 42 हो जाएगा, साथ में x आ जाएगा, और प्लस 6 का स्केयर करेंगे तो वो 36 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसकी फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 6 हमारे पास दिया हुआ है 27 - 512 y का क्यूब। तो ये तो बेसिकली हमारे अभी भी करके आ रहे हैं, 20 पीछे करके आ रहे हैं। 27 किसका क्यूब होता है? 3 का क्यूब होता है। यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे, ये हमारे पास 3 का क्यूब बन जाएगा, और इसकी अगर आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो हमारे पास यहाँ बनेगा 8 का क्यूब बनेगा हमारे पास। तो इसको हम लिख सकते हैं 8y का क्यूब। 8 टाइम 8 करेंगे तो 64 बनेगा, 64 को दोबारा 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो 512 बन जाएगा, और साथ में y का क्यूब एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये हमारे पास लिखा हुआ है a का क्यूब माइनस b का क्यूब। तो इसको लिखेंगे 3 - 8y, फिर इसका स्केयर करेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, और अब इनको दोनों को मल्टीप्लाई करना है, दरमियान में प्लस लगानी, मतलब प्लस लगा के इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 8 3 24, 24y आ जाएगा, और प्लस 64y का स्केयर। ये हमारे पास इसका जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास था एक्सरसाइज 4.2 का सॉल्यूशन, जिसमें हमने इनकी फैक्टराइजेशन देखी है। इसके अंदर दो फार्मूले सिंपल हमने मैक्सिमम यूज़ किए हैं। एक हमने a प्लस बी का स्केयर और a माइनस बी स्केयर वाला फार्मूला यूज़ किया, और उसके साथ वैसे a प्लस बी का स्केयर जो है वो यूज़ हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे हमने a प्लस बी का होल क्यूब बनाया है और a माइनस बी का होल क्यूब बनाया है, और यहाँ पे हमने a का क्यूब प्लस बी का क्यूब और उसके साथ a का क्यूब माइनस बी का क्यूब जो है फार्मूला उनको डिस्कस किया है। आई होप आपको एक्सरसाइज की अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो उसको पूछिएगा, हम इंशाल्लाह उसको क्लियर करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।